ओम योग योग योगेश्वर राज भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शंभो महादेवा योग योग योगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शंभो शंभो महादेवाय 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 ओम नमस्कारम 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 सिंह जी धीरे धीरे हम सब लोग लॉकडाउन 2 लॉकडाउन 3 की तरफ केवल 3 दिन और है हम लोगों के पास, शुक्रवार शनिवार और इतवार के बाद से सिर्फ हफ्ते के 2 दिन होंगे हम लोगों के पास। ये बराबर मैं बता रहा हूँ, क्षमा मांगते हुए कि लगातार ये जो 46 दिन तक हम सब लोग जो साथ रहे हैं उन रिश्तों को लगातार बनाए रखा जाए। जिस ऊर्जा के साथ आप सब लोगों ने लॉकडाउन 3 का पालन किया है, लॉकडाउन और जितना मुझे बल दिया है, संबल दिया है, ऊर्जा दिया है, इसको जरा वैभव सिंह साहब नमस्कार। बहुत आभार, बहुत आभार। तबीयत ठीक है आपकी? अभी आप ठीक है? बिल्कुल प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीठिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधरः लिलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कलानिदान बंधुरः श्रियं जगद्गुरुः।
आपका ही हूँ, सिलसिले में कोई बुराई नहीं है। अजय शुक्ला जी, आप लोग सब लोग समझ लीजिए, शुक्रवार आज कल परसों के बाद अगले हफ्ते से सिर्फ शनिवार रविवार ही रहूंगा। सिर्फ हर शनिवार रविवार को 8 बजे रहूंगा। लगातार मैं बता रहा हूँ इसलिए कि कहीं से दुख न हो आप लोगों को, और आप मुझे क्षमा करिएगा। पवन जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। मनोज भैया प्रणाम, नमस्कार। मनोज भैया अगले हफ्ते से सिर्फ सैटरडे संडे ही रहेंगे आपके पास। नमस्कार। हमारे प्रतिनिधि अजय बाबू क्या कह रहे हैं आप? सब आप ही हैं अजय बाबू, आप ही हमारे हैं, आप हमारे हैं, हमारे प्रतिनिधि कोई है ही नहीं है। सब कोई अपने आप में विधायक है, सब कोई अपने आप में क्या करता है, हर कोई अपना मालिक है। हमारा प्रतिनिधि कोई नहीं है। सब लोग अपना अपना काम शुरू करते हैं, और वो आपके प्रतिनिधि है और आप हमारे प्रतिनिधि हैं। हम सब लोग एक दूसरे के प्रतिनिधि हैं। अजय बाबू ध्यान रखिएगा। सलीम भाई नमस्कार प्रणाम। ये ध्यान रखिएगा कि शनिवार रविवार ही रहेंगे। अगले हफ्ते से भाई भैया अगले हफ्ते से सिर्फ शनिवार रविवार, इसको छोड़ कर कहते अगले हफ्ते से, ये ध्यान रहे क्षमा के साथ। रामकृष्ण भैया नमस्कार। संजय गुप्ता जी, त्रिपाठी जी बिल्कुल बुला लेंगे, लेकिन कैसे बुला ले संजय भाई, बात करेंगे आपसे। प्रकाश पांडे जी, अशोक कुमार सिंह नेता, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। तो सब लोगों का आभार, नमस्कार प्रणाम। रविंदर भैया प्रणाम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अगले हफ्ते से सिर्फ सैटरडे संडे ही रहेंगे आपके पास। अगले हफ्ते से क्षमा करिएगा। प्रणाम प्रणाम कमल जी आभार, नमस्कार प्रणाम। कमल भैया नमस्ते प्रणाम नमस्कार। विधायक जी बैक इन फेसबुक कम्युनिटी, नमस्कार नमस्कार। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली में आप सभी का स्वागत है। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली में आप सभी का स्वागत है। अगले हफ्ते से सिर्फ शनिवार और रविवार को ही हम सब लोग आपस में एक दूसरे को प्रेरणा देंगे, आपस एक दूसरे के साथ रहेंगे, आपस एक दूसरे का संबल और मनोबल प्रदान करेंगे। अगले हफ्ते से तो मैं लॉकडाउन 3 के कुछ दिन पहले जब 3 तारीख को हम सब लोगों ने लॉकडाउन 3 में प्रवेश किया था, तो किसी को भी अनुमान नहीं था कि हम सब लोगों की संख्या 56,000, 57,000, 60,000 के करीब पहुंच जाएगी। ओ माय गॉड,
जब 500 की संख्या थी तो हम सब लोग आंखें फाड़ फाड़ के टीवी की तरफ देखते थे और कहते थे 500, बाप रे आज 500 हो गया। अगले दिन 550, उसके अगले दिन 600, करते 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 आज करीब करीब 60,000 के आसपास, 58,000 के आसपास, 56-57 के आसपास लगभग लगभग, और लगभग लगभग 1800 से ज्यादा की मौतें। अगर ये पूरा विश्व, पूरा जहान, पूरा भारत, पूरा मेरा देश एक साथ लॉकडाउन को 14 दिन तक भी पालन कर लिया होता तो आज हम सबसे, ताइवान के बाद सबसे सबसे अहम देश में भारत इसके लिए सबसे प्रभावशाली देशों में और उनके नागरिकों को सबसे ज्यादा प्रभावशाली नागरिकों के तौर पर पूरा दुनिया सैल्यूट करता। निश्चित तौर पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी लोगों का जिन लोगों ने हमारे देश को सबसे कंफ्यूज नागरिक के तौर पर समझा, सबसे अनुशासित। हाँ जयप्रकाश जी, डब्लू बाबू नमस्ते, प्रणाम। जब सबसे सबसे कंफ्यूज और सबसे अनुशासित नागरिक के तौर पर हम लोगों को देखते थे, और भाग्यशाली हैं हम सब लोग कि भारत में अभी भी अगर डाटा के एनालिसिस के हिसाब से विवरण किया जाए तो उस विवरण में लगभग 20% और बंबई और अहमदाबाद को मिला करके लगभग 60%, अन्य जिलों को मिला दिया जाए तो 297, करीब 300 जिले हैं जो अछूते हैं। मेरा मतलब लगभग आधा भारत के करीब करीब तक इससे बचा हुआ है। निश्चित तौर पर धन्यवाद दिए जाना चाहिए भारत के 130 करोड़ नागरिकों को, जिसको पूरा दुनिया ये समझता था कि ये कंफ्यूज लोग हैं, अनुशासित लोग हैं, इसको संभाल नहीं पाएंगे, इसको कर नहीं पाएंगे। बंस भैया डराओ मत यार, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसको? वायरस से? वायरस से लड़ाई? अरे हम सब लोग वायरस को पाल कर करके अंदर रखे हुए हैं, किसी को नहीं पता है। यही तो स्पेनिश फ्लू और इस कोरोना वायरस में यही तो यही तो लगभग लगभग समानता है। स्पेनिश फ्लू एक ही बार अटैक करता था और पहचान में आ जाता था। ये और ज्यादा खतरनाक है कि कोरोना वायरस हम सबके शरीर में, किसके शरीर में कहाँ पे बैठा हुआ है कोई नहीं जानता, और हम 130 करोड़ लोगों का, 140 करोड़ लोगों का हम लोग चेकअप नहीं कर सकते। और जब चेकअप नहीं कर सकते तो ये हम जानकारी नहीं कर सकते कि हम कैसे कैसे इन लोगों के साथ व्यवहार किया जाए, और उस व्यवहार की समानता में लिव विथ दी वायरस, लिव विथ दी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के साथ ही हम सब लोगों को जिंदगी जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, और हम कोरोना वायरस के साथ जिंदगी जी रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं। तो पॉइंट दीजिएगा, हम सब लोग जानते हैं, हम लोग उसके साथ रह रहे हैं, और लिव विद दी कोरोना के साथ रहने में अब एक आदत की हिस्सा बनाना पड़ेगा। और उस हिस्से में सबसे ज्यादा अगर मारे जाएंगे तो मध्यम वर्गीय मारे जाएंगे, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा मारे जाएंगे तो गरीब, जो आर्थिक रूप से तंग और कमजोर हैं। इस स्पेनिश फ्लू के समय में लगभग 40 से 50 लाख लोग सिर्फ भूखमरी से मरे थे, और दुनिया में भूखमरी से बड़ा बीमारी कुछ नहीं है। वायरस आपको कहां मारना चाहता है? ये वायरस तो, इस वायरस की मृत्यु रेट और उसके रेट, मृत्यु के मामले में तो हम सब लोग उसके ऊपर हावी हैं, वायरस के ऊपर हम लोग हावी हैं, भरोसा रखिए। ये स्पेनिश फ्लू की तरह से नहीं है।
ये केस जो गाजियाबाद में हुआ है, जो जो आप ऐसे देख लीजिए कि अ, कितना दुखदाई घटना है महाराष्ट्र के औरंगाबाद की। 16 लोग एक साथ, 16 लोग एक साथ, बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है, अक्षम्य बात है। लेकिन गलती किसकी है? हमारे और आप में से ही, इसी मनुष्य के व्यवहार के, कंकाल के, प्रवृत्ति के वजह से जो गलतियां हैं, उस गलतियों के खामियाजा औरंगाबाद ट्रेन दुर्घटना है। इतनी बड़ी दार्शनिक मौत, और आप कल्पना करिए। ऋषभ केडिया जी, आप हम क्या करेंगे? आपका सुझाव बहुत अच्छा है। पेज बना लिया जाए और काम कर लिया जाए। सब आपकी मेरे पेड़ा आप हैं, और केडिया साहब, और आप अगर मेरे प्रेरित इसी तरह से करते रहेंगे तो हम सब लोग बहुत सारा काम के बाद, तो अभी आप मेरे साथ हैं, संडे के बाद फिर हम सब लोग तय करेंगे कि इसे आगे कैसे ले चला जाए। और तो मैं ये बात कह रहा था कि स्पेनिश फ्लू, और इस पे जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी वो भूख से, 40 से 50 लाख लगभग लोग मौत स्पेनिश फ्लू में भूख से हुई थी। और इस समय वो संख्या, इस समय थोड़ी सी हम उसके आगे की स्थिति पे हैं। और आगे की स्थिति में होने के नाते हम इस बात के लिए श्योर हैं कि अब आपके रहते हुए आपके पड़ोस में कोई खाने बिना नहीं मर सकता। मैं लोगों को जानता हूँ, आप सब लोगों को जानता हूँ कि खाने के वजह पता चल जाए, जानकारी केवल हो जाए। जब तक गजेंद्र राय जैसे और बहुत ऐसे महान पुरुष हैं जो हम सब लोगों के साथ, हमारे राजेश भैया हैं, जितेश जी हैं, बहुत सारे ऐसे लाखों लोगों को, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके शरीर में जो हृदय है और हृदय के अंदर जो करुणा है, वो करुणा लगातार मनुष्यता के लिए और मनुष्यों के लगातार बहती रहती है। और आपका जो आपका कौड़ा है, उस कौड़ा के हृदय को मैं बार बार सलाम करता हूँ। और आप ही के माध्यम से उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों के में जो कौड़ा बह रही है, उसके प्रति मैं सलाम करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने भी अपने अंशदान से थोड़ा सा भी हिस्सा निकाल कर करके प्रधानमंत्री केयर फंड में अपने हिस्से की रोटी अपने अपने भाई के लिए, जिन किसी ने भी छोटा सा योगदान खड़ा किया है, अपने कौड़ा से उन तक पहुंचाया है, उन सभी लोगों के बारे में, उन सभी लोगों के कौड़ा के हृदय के उस कौड़ा के प्रति मैं नतमस्तक हूँ, और उनके प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके प्रति नमन व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि आफ्टर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना के बाद, आफ्टर कोरोना, अगर स्पेनिश फ्लू के तरह से दोबारा रिटर्न अगर हुआ, स्पेनिश फ्लू जुलाई अगस्त सितंबर में रिटर्न हुआ था, जैसा कि लोग बता रहे हैं, जैसी जानकारी है, अगर स्पेनिश फ्लू भी दोबारा अगर रिटर्न हुआ, कोरोना भी दोबारा रिटर्न हुआ, तो स्पेनिश फ्लू भी बहुत खतरनाक था, बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो उसी तरह से अगर यह भी अगर खतरनाक हुआ, तो हम सब लोग, और इस सब से बचाव के लिए एकमात्र उपाय है लॉकडाउन। और लॉकडाउन में हम अपने देश की सेवा के लिए आपको सीमा पर लड़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, आपको अपने जिले और तालुका में लड़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, प्रदेश की सीमा पे आप नहीं लड़ रहे हैं, आपके देश के बाउंड्री के अंदर किसी भी प्रकार का लड़ाई का वातावरण नहीं है। और वायरस की प्रकृति ऐसी है कि वह
कम से कम जानलेवा है। वायरस की प्रकृति दुखदाई बहुत है, इतना दुखदाई है। और ये सबसे बड़ा दुखदाई है कि आपके बुखार होने पर आपके सर पर पट्टी कोई नहीं रह सकता, आपका जो सबसे प्रिय है वो आपके पास नहीं रह सकता, आपका जो सबसे प्रिय है उससे आप बात नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा दुखदाई है। और इसके पीछे रीजन ये है कि हम और आप नहीं जानते हैं कि ये वायरस किसके पास छुपा पड़ा हुआ है, क्योंकि वायरस के चलायमान होने में हमारी आपकी भूमिका ही महत्वपूर्ण है। हम और आप ही वायरस को चला रहे हैं और वो वही उतना ही महत्वपूर्ण है। इस नाते हाँ बंस बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत दुख है, बहुत दुख है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि माइग्रेशन और प्रवासन में मजदूर और सीधे सारे सहज मजदूर, सीधे साधे सरल मजदूर, बहुत सीधे साधे सरल मजदूर रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी कपड़ा को पाने के लिए, सहज मजदूरी करने के लिए अपने घर से, अपने परिवार से दूर जा कर करके, अपने गांव से दूर जा कर करके, अपने तालुका से, अपने जिले से, अपने ब्लॉक से दूर जा कर करके, अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया से लेकर करके साउथ ईस्ट एशिया के सभी देशों में, आप सब लोग जानते हैं कि बैंकॉक, सिंगापुर, थाईलैंड, रंगून, वियतनाम, मलेशिया, और उधर आप देख लीजिए बहरीन से लेकर के कुवैत, अबू धाबी, इराक, ईरान, हर जगह हमारे भारतीय अपने श्रम को, केवल मजबूरी सिर्फ ये है कि वह आज जो वेदना और दर्द जो उन्होंने बर्दाश्त किया है, जो वेदना और दर्द उन्होंने जो झेला है, जो वेदना और दर्द उनको दुख दिया है, इस इंडस्ट्री के लोगों ने, इस उनके श्रम के पूंजी से 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना कमाने वाले लोगों ने जो हमारे मजदूर भाइयों को, और सिर्फ उसकी वजह है कि वो संगठित क्षेत्र से नहीं है, असंगठित क्षेत्र से है। और मैंने ये कहा था कि खट्टा विधानसभा की कोई भी मजदूर अब संगठित होने के बाद ही बाहर मजदूरी करने जाएंगे, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि उन्हें मजदूरी करने जाना भी चाहिए। अगर आप पश्चिम एशिया के मजदूर अगर अपने भारत में ना होते, अगर पश्चिम एशिया के मजदूर केरल में ना होते तो टोटल जीडीपी का लगभग 70% का हिस्सेदारी, केरल में टोटल जीडीपी की 70% की हिस्सेदारी वह भूख, अवसाद और अपवाद, भूख के बाद अवसाद और अवसाद के बाद अपवाद, नहीं तो रेल की पटरी पर कोई किसी को लगती है। और नींद सिर्फ इसीलिए लगी है कि वह सब कुछ अपना खो चुका है। नहीं, इस पे हम सब लोग इस व्यवहार पर, मृत्युंजय सिंह जी, इस व्यवहार पर मत जाइए। नींद कहीं भी किसी को भी लग सकती है, और ये मानवीय गलती है, मानवीय गलती है, और वो सहजता है, हमारे मजदूर के सहजता है। और हमारे मजदूर की सहजता का के कारण है जिससे उनकी मौत हुई है। वो अगर होशियार होते तो शायद ऐसा नहीं करते। होशियार होना, सहज होना और मूर्ख होना, तीनों में बहुत अंतर है। तो आप उनको मूर्ख की संज्ञा मत दीजिए मृत्युंजय सिंह जी, वह समझदार हैं, सहज हैं बेचारे, सहज हैं, बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं। और सहज और सरलता के पेशो पेश में उन्होंने, और थकावट और उम्र और भूख और अवसाद अपवाद बनने की तरफ प्रेरित करती है, और वो अपवाद रेल की घटना है। मजबूरी किसी की भी हो, मजदूर के साथ मजबूरी लगी है, ये हम सब लोगों के लिए दुख के कारण है।
ये हमारे और आपके सब लोगों के दुख के कारण है कि हम सब लोग अपने मजदूर भाइयों को संगठित क्षेत्रों में या असंगठित मजदूरों को संगठित नहीं किए हुए हैं। डोमेस्टिक लेबर, घरेलू 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 श्रम को, घरेलू मजदूर को का कोई एसोसिएशन नहीं है। किसी भी मजदूर का कोई एसोसिएशन नहीं है। कहीं पर भी किसी भी गांव पे, किसी भी ग्राम पंचायत में कौन मजदूर कहाँ, पहले के जमाने में लोग टहलते गांव में निकलते थे तो पूछ लेते थे कि गांव में कोई पाहुन आए हैं, तो लोग पूछ लेते थे कि क्या हाल है, पाहुन साहब आए बाटे, कोई ठीक ठाक है, चावल उवल खटिया उटिया चद्दर उद्दर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और लोगों को इसी बहाने जानकारी हो जाती थी कि हमारे गांव में कोई। उसी तरह से जब गांव का आदमी कहीं बाहर कमाने जाता था तो उनको जानकारी होती थी पूरी। लेकिन आज के इस युग और इस समय में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के और फेसबुक वेद के ज्ञान के बाद, समानता के अधिकार की जवाबदेही सुनिश्चित होने के बाद, जब भी हम अपने मौलिक कर्तव्यों में जवाबदेही जब सुनिश्चित करते हैं, तब भी हमारी परेशानी बढ़ जाती है। लॉकडाउन को ही देख लीजिए। लॉकडाउन में हमारी जवाबदेही में हमारी मौलिक जिम्मेदारी का कितना अंतर है, ये हम सब लोगों से किसी से छुपा नहीं है। मैं खुद इतना भाषण देता हूँ, खुद इतना भाषण दे रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं खुद कोरोना वायरस में अपने मौलिक अधिकारों के प्रति, अपने जवाबदेही के प्रति, अपनी जिम्मेदारों के प्रति देश के साथ, अपने परिवार के साथ मैं कितना लॉकडाउन का पालन करता हूं। उसी तरह से 130 करोड़ के लोग, हम सब लोग कहीं न कहीं से कारण हैं, और हमारे आपके कारणों के वजह से ही लॉकडाउन थर्ड और पुनः लॉकडाउन, पुनः लॉकडाउन और पुनः लॉकडाउन। और हालत ये होगी कि लिव विद द कोरोना, कोरोना के साथ हम सब लोगों को। सौर सिंह जी कहाँ पे बस आ रही है सर, कब बस आएगी? अंजलि भैया देखिए सौर सिंह साहब क्या पूछ रहे हैं, जरा इनकी बात करिए। सौर सिंह जी साहब क्या बस की बात कर रहे हैं? अंजलि भैया जरा ध्यान दीजिए इनका। तो मैं ये कह रहा था, ये सफाई से अगर उनकी पूर्ति अगर वही होती तो उनका पैदल चलने की जरूरत नहीं होती, और पटरी पर इंजीनियर बंस दुबे जी पर ही थोड़ी जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं न कहीं से मांगता हूँ, हम क्षमा प्रार्थी हूँ आप सब लोगों से कि हम कहीं न कहीं से हिस्सेदारी में हम शामिल हैं। लेकिन अपवाद के घटना पर हम सिर्फ हम सब लोग क्षमा मांगने के अलावा, और अपनी भारतीय जनता के विश्वास के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम खड़ा हो सकें, चल सकें, 2 कदम चल सकें। समस्या क्या है ना कि हम सब लोगों की अपनी समस्याओं में, मैंने जैसे कहा कि लॉकडाउन फर्स्ट में, लॉकडाउन सेकंड में, लॉकडाउन थर्ड में, अब हम मास्क फोर्स तक पहुंचे हैं। पहले हम मास्क की मांग कर रहे थे, पहले हम मास्क लगाने की बात कर रहे थे, और हमारे पास मास्क नहीं था तो हम तौलिया पर और अंगोछा पर और अपने अपने धोती पर और अपने अपने कपड़ों पर मास्क के साथ तैयार हो गए। अब जब मास्क के तैयार हो गए तो अब ये बात हो रही है कि लिव विद कोरोना, कोरोना के साथ आप रह रहे हैं तो 24 घंटा आपको मास्क के साथ रहना पड़ेगा। हाउ मेनी पर्सन, कितने लोग हैं जो इस बात को महसूस कर रहे हैं, और जितने कौन लोग हैं इस बात को महसूस कर रहे हैं और कितना इसका पालन कर रहे हैं? समस्या समस्या इस बात की है कि हमारे सामने कोहरा पड़ा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ धुंधला धुंधला है। और जब तक वैक्सीनेशन हमारे पास नहीं पहुंच जाता है, तब तक
हमें अपने मध्यम वर्गीय और आर्थिक रूप से मंदी में जो हमारा समय गुजरेगा, जो हमारे बेरोजगार साथी लोग खड़े होंगे, जो बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ेगी, जो हमारे पश्चिम एशिया में काम करने वाले मजदूर हैं, जिनकी वजह से लगभग आर्थिक कई प्रदेशों की आर्थिक मंदी में जीडीपी में उनकी बड़ी वापस जाएंगे तो कैसे वो उनका सहयोग करेंगे, कैसे उनका साथ देंगे, पुनः उनको वापस कितना जल्दी जाना चाहिए, इसके लिए हमारे पास अभी कोई प्लान नहीं है। हमारे पास इसका कोई प्लान नहीं है कि आने वाला जो हमारा अच्छी बात है कि अभी हम खरीफ की बुआई के करीब में जाने वाले हैं। उसकी एक अलग प्रकार की समस्या है, उसकी अलग प्रकार की तैयारी है, जो किसान अपने अपने ढंग से उस तैयारी का कर रहे हैं। हम सब लोगों का जो प्रथम दायित्व है कि भूखमरी से किसी को भी हम मरने नहीं देंगे। द्वितीय प्रकार का दायित्व है कि कोई भी मजदूर पहले गांव घर में जो मनरेगा के तहत जो 20,000 रुपए तक की आमदनी वो अपने गांव में कर सकते हैं, उसको हम इंश्योर करें हर हालत में कि अपने गांव में ही मनरेगा के मजदूरी को कर कर करके ही अपने पास जो बची जो अपनी जमीन है उसी से ही जीविका चलाने का काम करेंगे। बचे हुए समय में हमारे पास अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, जिसमें हमारी पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी और अधिकार के साथ आने जाने के किराए के साथ आने जाने के किराए के साथ और ऐसी आपातकालीन स्थिति में पूरा भोजन, पूरा इंश्योरेंस, इस सब की पूरे समान वेतनमान के साथ हमारे पूरे अधिकारों की जो कंपनी रक्षा करेगी, वहीं पर हम मजदूरी जा करके तय करेंगे। ये सब हम सब लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा और सुनिश्चित करने के लिए हमें असंगठित क्षेत्रों में डोमेस्टिक लेबर हो, चाहे वो वाशरमैन हो, चाहे पड़ेगा, उनका एक यूनियन बनाना पड़ेगा। चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे वो टेम्पो चालक हो, चाहे वो कूली यूनियन हो, चाहे वो पल्लेदार हो, पल्लेदार का भी यूनियन बनाना भी एक आदमी जो हो, उन सब लोगों को उन सब लोगों को हम हर हालत में सब लोगों को हमको हर हालत में एक हमें यूनियन बनाना पड़ेगा। और जब तक हम यूनियन नहीं बना लेते जब तक हम यूनियन नहीं बना लेते तब तक हम इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो प्रवासन और मजदूर का विकल्प उनके लिए गांव के स्तर पर ही वैकल्पिक रोजगार और मजदूरी का रोजगार सुनिश्चित करना हमारा प्रथम दायित्व है। तो में आने वाले और जाने वाले सभी लोगों का आंकड़ा रखना, उनके साथ उनकी वार्ता करना, उनकी सूची बनाना और सूची के साथ उनके स्किल्स के अनुसार उनका एसोसिएशन बनाना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम सब लोग क्या बात है। देखिए, ये राजेश जी ने बहुत अभी सब लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन इन्होंने ये मैं इनका पढ़ रहा हूँ कि नहीं थकता कभी, नहीं रुकता कभी, कठिनाइयों से हरदम रहा रहता जूझता, रोजी की तलाश में जुटा रहता, नित्य ही कर्तव्य पर बढ़ता रहता। जी हाँ, यह मजदूर है। जिसका जीवन कब तक है उसे अनजान है, नहीं जानता जब किसी के पुल के नीचे दब जाएगा।
जनता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी, एक मजदूर की 2 रोटी कमाने के लिए किसी चौराहे पर खड़ा सोचता है कि काश कुछ काम मिल जाए। बंस दुबे जी बिल्कुल ठीक आपने बताया और जवाब दिया। बहुत सारे साथी जुटे हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जरा एक बार सबसे रूबरू हो लूँ। अंजलि भैया, ये कमलेश जी का है कि आपकी सरकार लगातार मजदूर को लाने की प्यास लगी हुई है। अच्छा, ये बंस दुबे जी हैं, सुर सिंह जी हैं। सर, खैरी गांव के नाली पानी की प्रॉब्लम के लिए हमने सबके पास गया है, कोई सुनाई तक नहीं वैसे पड़ा है। सुर सिंह जी, मैं फ़ोन कर लीजिएगा, मैं इस पर चर्चा कर लूँगा। ग्राम प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है, कुछ दिन की बात है। आप अपने यहाँ ग्राम प्रधान कि आपके यहाँ बहुत सारा रुपया पड़ा हुआ है गांव के खाते में, ग्राम प्रधान जी खर्च ही नहीं करते हैं और हमारे निचली इकाई के सबसे मजबूत लोकतंत्र के हिस्सा हैं। कोई अच्छा, आप भी आइए मैदान में लड़िए और अपने गांव के लिए अच्छे अच्छे विकास की योजनाओं के बारे में सोचिए, और आप अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा विकास होगा। रुद्र बाबू, कैसे हो, क्या हाल चाल है, आप हो कि हट गए हो? नमस्ते सुर सिंह जी, अंजनी शुक्ला, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, पटरी पर सोने की विवश कर दिया। सर, कैसे आप कैसे भूल रहे हैं कि नींद क्या चीज़ होती है? हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नींद कहीं भी आ सकती है बाबू, और वो थकावट के नाते आई है। व्यवस्था ये है कि वो उस रास्ते चल रहे थे और सोए, ये सबसे दुख की बात है। तो फिर हम सब धीरे धीरे कर कर करके रोज लॉकडाउन की स्थितियों से आगे बढ़ रहे हैं, और सब कुछ के बावजूद भी ये बहुत दुख की बात है कि हमारी संख्या, बहुत दुख की बात है कि हमारी संख्या, गौर जी, राजेश जी, बंस दुबे जी, धी जसवंशी जी, औरंगाबाद से मधु शुभम त्रिपाठी जी, हरगोविंद रौनियार जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुतोष पांडे जी, हिमांशु गोपाल जी, अ, हम्म, तो सबसे बड़ी, आदरणीय विधायक जी, नमस्ते 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 नमस्ते। चित्रा जी, बस बिल्कुल बहुत बहुत लेट आई हैं, बस हम लोग अब खत्म करने वाले हैं। तो अजय चौरसिया जी, ये सब चल रही है, तो फिर हम लोग आखिर में आखिर में ये लॉकडाउन थर्ड के बाद क्या होगा? आफ्टर करोना, ड्यूरिंग करोना, बिफोर करोना, बिफोर करोना, ड्यूरिंग करोना, आफ्टर करोना। आप, हर लोगों की अपनी अपनी प्रकार की, अपनी अपनी प्रकार की समस्या है। अब जो लोग बाहर से आ गए हैं उनकी क्या व्यवस्था है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था है, जो लोग पैदल चल करके आ रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था है, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था है। ठीक हो, तो उसी प्रकार से हो गया कि जैसे नीतिगत मामलों में हम अपनी हर प्रकार की जिम्मेदारी पे, हमें अपने अंतःकरण मन से खुद को, अपने आप को तैयार होना पड़ेगा और अपनी जवाबदेही खुद की तय करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग, जो जो ज़्यादा नज़रिया और दृष्टिकोण है कि जो लोग लॉकडाउन में घर के अंदर बैठ कर करके ये सोच रहे हैं कि हम हम लगभग लॉकडाउन के ये लगभग 46-47 दिन के बाद जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलेंगे तो हम सब लोग किस दशा में होंगे और किस दिशा में होंगे, और उस दिशा में क्या हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं उससे 10% भी बेहतर कर पाए हैं क्या, 20% भी बेहतर कर पाए हैं क्या?
जो कुछ भी कर रहे हो उससे कितना बेहतर हम कर पा रहे हैं, इसके बारे में सोचें। हमें अपने कर्म योग में और ज्ञान योग में और भक्ति योग में, ये तीनों योग में आपको चरम पे पहुंचना पड़ेगा। और हम सब लोगों के पास कर्म योग है, और कर्म योग में ही हम लोगों को मैं कमलेश बाबू आपकी पूरी बातों से अच्छा सा मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच में हम सब लोगों की सभी प्रक्रिया के बीच में ये अदृश्य वायरस है। अदृश्य वायरस इस तरह से है कमलेश जी कि अगर आप अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से, अपने बेटे से, अपने लोगों से अगर आप प्यार करते हैं तो आप उनसे दूरी बना करके रहिए। तो जो मनुष्य के अंदर जो वायरस घर कर गया है और किसी को पता नहीं है कि 14 दिन का उसका सिम्टम है, और 14 दिन के बीच में फिर अगर किसी और से आप टच कर गए तो फिर उसके बाद फिर 14 दिन जोड़ लीजिए। अगर एक कमरे में 14 दिन आप रह रहे हैं और 7 दिन के बाद किसी अन्य मित्र से आपने मिल लिया, उनसे हाथ मिला लिया, उनसे बात कर लिया, उनसे कान में डाल करके आपने बात कर लिया, तो आप फिर 7 दिन भूल जाइए, फिर उस दिन से 14 दिन रहिए। इस पूरी प्रक्रिया में वायरस एक बहुत बड़ा घातक हिस्सेदार है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप प्लीज जहां भी हो, जैसे भी हो, नॉन रोटी खा लीजिए। मैं मानता हूं कि भूख से बड़ी बीमारी कोई नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कमलेश भाई कि सब दुख हो वहां पर रह कर करके सब दुख बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि वहां से निकलने के बाद और घर के पहुंचने तक बहुत सारे दुख हैं जिसकी कामना हम सब लोग नहीं कर सकते, नहीं देख सकते और समझ भी नहीं सकते। इस नाते जो काम जिस जगह के लिए करनी है, कृपया कर करके हाथ जोड़ करके फिर से निवेदन है कि जो मजदूर जहां पर जैसे हैं, जन सुनवाई पोर्टल ऐप को ध्यान से पढ़ें, लिखें, सुने और उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। जितने भी तरह से अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं सब रजिस्ट्रेशन को उठा करके उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया। आपने भी मेरे को सूची दिया, 10,000 से ज्यादा मैंने भी भेज दिया, हर लोगों ने भेज दिया सूची। अब इतनी सूची इकट्ठी हो गई है कि लगभग 14.5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे देश में, 14.5 करोड़ से ज्यादा लोग देश के अंदर भिन्न भिन्न जिलों में लोग हैं। और जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे प्रदेश की है, तो सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश के लोग होंगे। तो अब अगर 14.5 करोड़ लोगों को अगर ले आना है तो आप बता दीजिए, जहां पर ट्रेन नहीं है, जहां पर हवाई जहाज नहीं है, और इस सब के पीछे वजह क्या है कि द वायरस किसके शरीर में है ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों तक हम टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हजूर हमारे, सरकार हमारे, हर किसी से हाथ जोड़ करके अनुग्रह और निवेदन है कि कृपया करके जो जहां जैसे है नमक रोटी खा ले, लेकिन भाई घर से बाहर न कदम निकाले, लक्ष्मण रेखा न पार करे। लक्ष्मण रेखा पार करेंगे तो फिर अनिष्ट और अदृश्य, और अदृश्य अनिष्ट होगा। एक तो अनिष्ट होगा, दूसरा अदृश्य अनिष्ट होगा। और जिस प्यार के भूख के लिए, जिस प्यार की तड़प के लिए आप अपने वहां से भाग कर करके गांव तक पहुंच रहे हैं, गांव में आपको बाउंड्री लगी हुई है, गांव में बल्ली लगी हुई है, गांव में आपको बैरियर लगा हुआ है, गांव में अब आपको होम क्वारंटाइन रहना होगा, और गांव में घर के बाहर आपके नोटिस चस्पा कर दी जाएगी, और आप घर के अंदर होम क्वारंटाइन होंगे। बगल वाला पड़ोसी भी जो आपका परम मित्र होगा वो भी आपसे मिलने से कतराएगा।
तो क्या वजह है कि ये ठीक है कि आप कृपया कर करके जहां पर जाए जैसे हैं, हम सब लोगों की वजह से ही अगर 14 लोग लॉकडाउन कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन बन गया होता, आप देख लीजिए जहां जहां हालत है वहां वहां जहां जहां केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू की हालत आ रही है। और वो मौत कौन मरना चाहेगा महाराज कि माँ बेटा दोनों बैठ के तय कर रहे हैं, माँ भी पॉजिटिव बेटा भी पॉजिटिव, माँ कह रही है कि बेटा तुम ही वेंटिलेटर पर जाओ, बेटा कह रहा है माँ तुम वेंटिलेटर पर जाओ, पत्नी कह रही है पति से कि आप वेंटिलेटर पर जाइए, पति पत्नी को कह रहा है कि आप वेंटिलेटर पर जाइए। हमारे पास व्यवस्था इस तरह की नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा, आपको अपने दशाओं में यह तय करना पड़ेगा कि हमें निकलना ही नहीं है और भूख से मौत नहीं होने पाएगी। भारत इतना कौड़ा वाला जगह है, अपना देश इतना कौड़ा वाला जगह है और माना जाता है कि किसी को भूख से मरने नहीं देगा। तो कृपया कर करके जो जहां जैसे हैं पहले आप वहां पर रह जाइए, पहले वायरस को मार दीजिए, पहले दुश्मन को मार दीजिए। अंदर का जंग अंदरूनी जंग, घर परिवार का जंग हम लोग बाद में लड़ लेंगे। पहले अदृश्य वायरस को मारिए, जो अदृश्य वायरस हमारे और आपके शरीर में छुपा पड़ा हुआ है, पहले उसे समाप्त करिए। हमारा सहयोग करिए, सरकार का सहयोग करिए, सरकार की दिशा गाइडलाइन को सहयोग करिए, नहीं तो आने वाले समय में धीरे धीरे कर कर करके हम सब लोग खोखले होते जा रहे हैं और अपनी गलतियों पर गलतियां, गलतियों पर गलतियां, गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं। और हालत ये आ चुकी है कि विश्व वायरस के साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो गए हैं, अंदर अंदर विश्व वायरस के साथ जिंदगी बिताने के तैयार हो गए हैं। और कल परसों जिस तरह से 31 वर्ष के युवा सिपाही के साथ जो वायरस ने किया, उसके बावजूद भी हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, ये जानते हुए कि जितने भी जगह पर पॉजिटिव केसेस आया है, कोई न कोई ट्रैवल का इतिहास उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी हम चल रहे हैं। हम आपके ले जाने की व्यवस्था बस के साथ, सीटिंग के साथ, हवाई जहाज के साथ धीरे धीरे कर कर करके हम आपके बीच में आ रहे हैं। आप जितने मूल्यवान अपने परिवार के लिए हैं, परिवार भी आपके लिए उतने मूल्यवान है, कई बार ये बातें कह चुका। लेकिन फिर लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन थर्ड, लॉकडाउन फोर्थ, और लॉकडाउन थर्ड के बाद फिर कहीं ऐसी स्थिति में आ जाए कि कर्फ्यू की हालत में रहना पड़े। अभी तो आप कम से कम मोबाइल पे बात कर ले रहे हैं, अपने घर में बैठ कर करके घर में बैठ कर करके आप चर्चा कर ले रहे हैं, घर पे बैठ कर करके आप जो मर्जी ले खा रहे हैं, पा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जो मर्जी ले बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मेरे बहुत प्रिय हैं, बहुत अजीज हैं, और अपने परिवार के भी आप अजीज हैं। कृपया कर करके आप सब लोगों को रोकिए, सब लोगों से कहिए, आपके पड़ोसी और आपके लोग और हम लोग कहीं से भी अनाज की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन आप सब लोग जहां जिस वातावरण में हैं, उस वातावरण में उस वायरस के साथ कहीं आपको वायरस संक्रमित न कर दे और वायरस के साथ आप यहाँ संक्रमित न हो जाएं। और क्योंकि ये इसको तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप निकल रहे हो तो जिनको आप प्यार करते हैं उनसे पूछ लीजिए कि क्या घर आना ठीक है। और अगर आप उनको प्यार करते हैं जिनको आप बुला रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि वो ठीक है।
कारणों पे मैं नहीं जाना चाहता कि जो मेरे भाई आ गए हैं उनको हम नहीं जाने देंगे, उनके लिए हम काम ढूंढेंगे, उनके लिए अगर इस देश में कुछ भी होगा और कुछ भी नहीं होगा, दोनों के हिस्सेदारी में अगर नहीं होगा तो सिर्फ हम सब लोगों के अपने भगवान, हमारे हमारे आराध्य ही हम सब लोगों को बचा सकते हैं। और अगर अगर कुछ होगा तो इसके सबके जिम्मेदार हम और आप होंगे, क्योंकि ये वायरस मनुष्य और मनुष्य के बीच से हो कर करके ही हमें आप तक संक्रमित कर रहा है। तो हर हालत में हमारे पास हमारा मनुष्य ही, हर कारण में मनुष्य ही सामने आएंगे। हम अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, जिसके कारण से हम सब लोग घर से बाहर निकल कर करके अपने परिवार के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर कोरोना के बाद की स्थिति ये होगी कि हम सब लोग तय करें कि हमें जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो कैसे जाना है, संगठित क्षेत्र में जाना है, और कुशल मजदूर के साथ क्या करनी है, कुशल मजदूर के साथ क्या करनी है, दोनों के साथ कैसे लॉबिंग करनी है, कैसे एग्रीमेंट करना है, वगैरह वगैरह, इक्वल राइट। और फिर हर गांव में मजदूर जब 20,000 रुपया पा सकता है तो क्यों जाएगा। यह अलग दशा है। अभी के दशा में जिनको आप प्यार कर करके, भूख से आप भाग कर करके अपने परिवार के बीच पहुंचना चाह रहे हैं, उन्हें रोकिए। मुझे पता है कि रोजी रोटी कपड़ा मकान के सहज और सरल मजदूर हमारे यह बात समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं से आप और हम मिलकर के बड़ी चूक कर रहे हैं। बड़ी चूक, हम और आप मिलकर के बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। आर्थिक रूप से गतिमान करने की दिशा में हम सब लोग सामने आए, मास्क फोर्स बनाएं, आरोग्य सेतु आयुष ऐप को डाउनलोड रखें, और द वायरस, लिव विद द वायरस, वायरस के साथ जीना सीखें। और लिव विद द वायरस और वायरस के साथ जीने का मतलब है जान है तो जहान है, जिंदगी के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न करें। जान है तो जहान है, जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ न करें। 40 दिन तक आपने शराब नहीं पिया और जैसे शराब की दुकान खुली वैसे शराब के पीछे पड़ गए, उसमें 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 किसका दोष था। 2 दिन और बर्दाश्त कर लेते थे। से
चाह रहे हैं कि आपको मेरा किसी उन्होंने देश की आर्थिक उन्नति में अपने के लिए शुरू कर दिया है, के लिए आगे ला दिया है। देश भैया धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, लेकिन गलती हम कर रहे हैं कि जिनके प्यार में हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हम उनको भी संक्रमित कर रहे हैं, अपने आप भी संक्रमित हो रहे हैं। और दुख के पहाड़ रास्ते में, जिस तरह के दुख के पहाड़ आप झेल रहे हैं, कहीं न कहीं से हमारी और आपकी दोनों लोगों की सूझबूझ में, दोनों लोगों की समझ में, दोनों लोगों की बुद्धि और सद्बुद्धि में कहीं न कहीं गिरावट आ रही है। सब लोग प्रश्नाकुल हो रहे हैं, सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और हम सब लोगों का धर्म बनता है कि हम अपने लोगों के साथ, सरकार के लोगों के साथ, अपनी जनता को कम से कम प्रश्न चिन्ह के घेरे में न खड़ा करें। ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा कि हम सब लोग देश के साथ, समाज के साथ और देश हित में, राष्ट्र ने जो दावत दिया है, राष्ट्र ने जो आपको निमंत्रित किया है, राष्ट्र ने एक बार जो गौरव आपको दिया है राष्ट्र के साथ खड़े होने का, ये गौरव 47 के बाद फिर कभी नहीं मिला था। 47 में जो लोग शहीद हुए थे, जो लोग देश के लिए काम किए थे, देश की सुरक्षा के लिए काम किए थे, जब हम भारत माता की हुंकार भरते हैं तो रोआ खड़ा हो जाता है। और हम ये बात कहते हैं बार बार कि काश भारत माता की सेवा करने का मुझे अवसर मिलता, भारत माता के लिए खड़ा होने का अवसर मिलता, देश के लिए खड़ा होने का अवसर मुझे प्रदान होता, तो मैं अपने देश के लिए कुर्बानी दे देता। और जो आप रोज करते हैं, जो आप जिस स्थिति में आप रोज रहते हैं, उस स्थिति में देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, आपको पड़ोस के लिए, अपने प्रिय मित्र और सब लोगों के लिए, आपके आपके अपने कनेक्शंस के लिए, अपने 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 चाहने वालों के लिए आपको घर के अंदर रहने की एक छोटी सी देश के लिए गुजारिश की गई। वो हम सब लोग, इसके बावजूद भी पूरे दुनिया में ताइवान के बाद भारत की स्थिति सबसे अच्छी है। और इसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों के करुणा हृदय का कि आपने सबका मान सम्मान रखा। आपने रोटी से लेकर करके और दाल से लेकर करके और भूख से लड़ने से लेकर के हर प्रकार के हिस्से में हिस्सेदारी लोगों ने दिखाई है। रास्ते चलते प्रवासी मजदूर के लिए लोगों ने केला खरीद करके दिया है, पूरी सब्जी बना करके दिया है। भारत का हृदय बहुत करुणा वाला हृदय है। लेकिन आज जब देश के लिए 47 के बाद, 47 के पहले देश में नहीं है, 47 के बाद आप देश में हैं, और जब देश में आपको योगदान देने की बात हुई थी, और वो भी सिर्फ अंदर रहने की बात, उसको हम कहीं न कहीं पूरे मनोयोग से देश के साथ कहीं खड़े नहीं दिखे हैं। कहीं न कहीं हमारी गलती है, जिसकी वजह से आज हमारी संख्या लगभग 56,000 58,000 के आसपास है। आज हमारी संख्या 60,000 के आसपास है। आवाज तो आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है, आप ही के पास आवाज नहीं आ रही है। अपने यहाँ के नेटवर्क देखिए अभिषेक जी, आवाज तो आ रही था। तो मेरा गुजारिश था कि चलो एक बार फिर पृथ्वी को शानदार बनाएं, चलो एक बार फिर पृथ्वी को शानदार बनाएं और गांव में रामराज और स्वराज की स्थापना करें। एक बार पुनः गो करोना गो, करोना को हराना है तो घर से बाहर नहीं जाना है। अभी उसी स्थिति में है। 46 दिन के लगातार आप सब लोगों के साथ जो आदान प्रदान, प्रेरणा, एनर्जी, ऊर्जा, संबल, उत्साह मिला है, उसके बावजूद भी हम लोग वही हैं जहां से चले थे, बल्कि उससे बुरी स्थिति में है कि 56 पहले 10 दिन पहले हमको महीनों लग गए 10,000 आने में,
अब 3-4 दिन में ही 10,000 की संख्या पहुंच जा रही है। तो योगी जोग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभो शंभो महादेवाय। प्रवासी मजदूर की जो घटना हुई है, मजदूरों के साथ जो घटना हुई है, जो चारों तरफ मजदूर और प्रवासन को लेकर करके जो एक चिंता बनी हुई है, उस चिंता के साथ हम सब लोग देश के साथ, समाज के साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे पहले अंतःकरण की लड़ाई को पहले दूर हटा कर करके पहले अदृश्य वायरस से पहले लड़ लिया जाए। और अदृश्य वायरस से लड़ने के लिए जो पहले 46 दिन से जो हम लोगों ने वार्ता किया है, उसको एक साथ इकट्ठा होकर कर करके हम सब लोग साथा में 9 बजने को आ गए हैं। अब सब लोग जैसे जानते हैं कि फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली, फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली में 2 दिन और हम सब लोग साथ रहेंगे। उसके बाद हम सब लोग इसका पेज बनाएंगे और हर हफ्ते 2 दिन शनिवार और रविवार 8 से 9 बजे तक की प्राइम टाइम में आप सब लोग एक दूसरे को पेड़ा देते रहेंगे, सब लोग साथ रहेंगे। ये लगातार 3-4 दिन से बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि लॉकडाउन की तमाम अनिवार्यता की वजह से जब हम खड्डा विधानसभा में साथ रह रहे हैं जनता के साथ, तो 8 बजे पुनः वापस नहीं आ पा रहे हैं। इस नाते शनिवार रविवार के बाद अगले हफ्ते से सिर्फ शनिवार रविवार 8 से 9 आपके साथ, आपके बीच में रहेंगे। एक हफ्ते तक सोमवार से शुक्रवार तक आप दुनिया भर की समस्याओं, दुनिया भर की लर्निंग के साथ, दुनिया भर की सीख के साथ, दुनिया भर की अपनी 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 पर्सनालिटी और व्यक्तित्व के साथ आप सब लोग साथ रहें। था कि पेज बनाया जाए और पेज उपस्थिति शाश्वत है। बिल्कुल ठीक है बंत जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में। उपस्थिति शाश्वत है और उपस्थिति महक के साथ और शाश्वत है, हवा के साथ, फूल की सुगंध के साथ तो और ज्यादा शाश्वत है। और जब भी याद आप मुझे करेंगे इस 40 दिनों को, तो दोनों शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं और आप भी शाश्वत हैं। तो कल पुनः 2 दिन और लास्ट में शनिवार रविवार फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली का ये परिवार लगातार एक दूसरे को संबल, ऊर्जा और प्रेरणा देता रहेगा। और कोरोना वायरस को अदृश्य होने तक, कोरोना वायरस के समूल नष्ट होने तक हम सब लोग एक दूसरे को इसी तरह से संबल, ऊर्जा और मैं अपने देव और आराध्य और महाकाल से निवेदन करूंगा कि हमारे अपने फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के किसी भी सदस्य के, किसी भी परिवार के साथ, किसी भी कनेक्शन में, आपके उनके कनेक्शन में, हमारे आपके कनेक्शन में और पूरे दुनिया में हम लोगों के कनेक्शन में किसी भी के साथ, किसी भी परिवार के साथ उत्तम स्वास्थ्य और आपके समृद्धि की कामना करते हुए ढेर सारा आप सब लोगों के प्रति आभार, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। भारत माता की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार, प्रणाम, सैल्यूट, धन्यवाद।